सन्माननीय नामदार डॉक्टर राधाकृष्णजी विखे पाटील साहेब यांनी करावे ही विनंती करत आहोत। जरा सगळ्या आमच्या भगिनींनी आणि भावांनी एकदा हात वर करून घोषणा द्या। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आपला आवाज गेला नाही मंत्र्यांपर्यंत, दिल्लीपर्यंत आवाज जायचा। वंदे वंदे। मार्गावर आपल्याला पुढे घेऊन जाण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, ते आदरणीय खासदार साहेबांच्या स्मृतीला वंदन करतो। आणि आज आपल्या देशातील पहिल्या या भारतजी रामजी योजनेच्या शुभारंभ प्रसंगी उपस्थित भारत सरकारमध्ये कार्यरत असणारे केंद्रीय कृषी मंत्री आणि ग्रामीण विकास मंत्री माननीय शिवराजसिंह चौहान साहेबांचं मी आपल्या सगळ्यांच्या वतीने या ठिकाणी हार्दिक स्वागत करतो, त्यांना धन्यवाद देतो। या सभेसाठी उपस्थित आपले मार्गदर्शक आदरणीय आमदार राणासाहेब म्हस्के पाटील, भारत सरकारमधल्या ग्रामीण विकास विभागाच्या सहसचिव सौरोहिणी भाजी बाकरेजी, आपल्या राज्याचे विकसित भारत जी रामजीचे सचिव माननीय गणेश पाटील साहेब, जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी पंकज आशियाजी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारीजी, आपल्या गावच्या सरपंच आणि या सभेच्या अध्यक्ष श्रीमती कल्पनाताई मैर, उमेदचे मुख्य परिचालन अधिकारी निखिलजी ओसवाल, आपल्या विविध कार्यकारी सोसायटीचे चेअरमन अशोकराव पाटील धावणे, सर्व मान्यवर ग्रामस्थ, भारतीय जनता पक्षाचे जिल्ह्याचे अध्यक्ष नितीनजी देनकर आणि उपस्थित सर्व बांधव भगिनी आणि उपस्थित मित्र, एक ऐतिहासिक सोहळ्याचा आपण साक्षीदार होण्यासाठी या ठिकाणी बसलेलो आहोत। विश्वनेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी साहेबांच्या नेतृत्वाखाली भारत सरकारने सुरू केलेल्या विकसित भारतजी रामजी योजनेच्या जागृतीचा पहिली ग्रामसभा घेण्याचा मान आपल्या लोणी बुद्रुकला मिळालं आणि संधी आपल्याला दिल्याबद्दल आज ज्यांच्या उपस्थितीमध्ये ग्रामसभा होते ते नामदार श्री शिवराजसिंह चौहान साहेबांचं, त्याबद्दल मी मनापासून त्यांना धन्यवाद देतो। आज ही जी ग्रामसभा आहे ही भारतामध्ये साधारण 2,86,000 ग्रामपंचायतीमध्ये आज दाखवत आहेत। देशातले सगळे बचत गट पाहत आहेत आणि ऐतिहासिक असा जो 16 ठिकाणी ग्रामसभेच्या निमित्तानं होतोय, मला वाटतं सहकार चळवळीच्या भूमीमध्ये ही संधी आम्हाला दिल्याबद्दल मी आदरणीय विश्वनेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आणि आदरणीय शिवराजसिंह चौहान साहेबांचं मनापासून त्यांना धन्यवाद देतो। मी अधिक वेळ घेणार नाही। आज ही जी नवीन योजना भारतजी रामजी या ठिकाणी सुरू करण्यात आलेली आहे, या सगळ्या योजनेच्या पाठीमागची भूमिका या विभागाचे सहसचिव आपल्याला पीपीटी माध्यमातून दाखवणार आहेत, मंत्री महोदय आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत। अगोदर वेळ झालेला आहे, मी अधिक वेळ घेणार नाही। फक्त सगळ्यांना विनंती करणार आहे की एक ऐतिहासिक कार्यक्रमासाठी आपण त्याची साक्षीदार म्हणून जमलेलो आहोत, तर कार्यक्रम पूर्ण होईपर्यंत शांतपणे बसायचं एवढीच विनंती आहे। सगळा देश पाहतोय, आपली 2,31,000 गावामध्ये लोकांना कळायला पाहिजे की लोणी बुद्रुक खुर्चे लोक किती सदनशील आहे आणि किती चांगल्या पद्धतीने ह्या कार्यक्रमात सहभागी झालेले आहेत। हा कार्यक्रम संपेपर्यंत तुम्ही सहकार्य देणार का नाही? हात वर करून सांगा देणार म्हणून। तर सगळ्यांनी ऐतिहासिक सोहळ्यामध्ये सहभागी होताना आपल्या सर्वांचा आनंद द्विगुणित करावा। आज एक केंद्रीय मंत्री मुद्दाम आपल्या लोणी बुद्रुकची त्यांनी निवड केली आणि मला सुद्धा अतिशय गौरव आलं की एवढी मोठी संधी कधी मिळाली असते आपल्या गावाला। आणि म्हणून मी गावकऱ्यांना सुद्धा मनापासून धन्यवाद देतो, आमच्या लाडक्या बहिणींना धन्यवाद देतो, लाडक्या भावांना देतो की आपण या ठिकाणी सगळं उपस्थित राहिलात।
आणि पुन्हा एकदा मनपूर्वक आदरणीय मंत्री महोदयांचं यानंतर थेट ग्रामस्थांशी माननीय मंत्री महोदय संवाद साधत आहे. आता मंत्री महोदयाशी आपल्याला संवाद करायचा आहे. तर या योजनेबद्दल किंवा आपल्या या मनामध्ये काही शंका आहेत त्या आपण त्यांना विचारू शकता. काय एखादी मला असं वाटतं की नवीन आता योजना आलेली आहे, याच्यात काय बदलाव आहेत किंवा सरकारकडून आणखीन काय अपेक्षा आपली आहे, तर आपण विचारू शकतो. मंत्री महोदय थेट आपल्याशी संवाद करतील. सबसे पहले तो आप सबको नए साल की शुभकामनाएं, शुभेच्छा। ये नया साल आप सबके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए, रिद्धि सिद्धि लेकर आए, सबकी जिंदगियों में खुशियों के रंग भरे। भगवान करे आपके पांव में कभी कांटा भी न गड़ पाए, सारी खुशियां मिले, देश भी आगे बढ़े, गांव भी आगे बढ़े। अभी आप सुन रहे थे रोहिणी को, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से विकसित भारत जी राम जी योजना के बारे में बताया। आज भी अपना गांव, अपना देश गांव में बसता है अपना हिंदुस्तान कहां वो बसा हमारे गांव में। बापू भी कहते थे, महात्मा गांधी जी, कि गांव भारत की आत्मा है, गांव अगर मर गए तो भारत मर जाएगा। और देश की समृद्धि का रास्ता खेतों की मेड़ से होके जाता है। मैं और कुछ कहना होगा तो बाद में कहूंगा, लेकिन लोनी आके, लोनी बुजुर्ग, तो आपके गांव का नाम भी बुजुर्ग है बाद में। सबसे पहले बुजुर्गों को प्रणाम करता हूं। मेरी प्रिय बहनों, भाइयों, भांजे भांजियों, मी मामा है। तो मैं चर्चा बाद में करूंगा, लेकिन जैसा आप जानते पूरा देश सुन रहा है, तो इस योजना के बारे में अगर कोई सवाल आपके दिमाग में हो तो आप पहले मुझसे सवाल पूछिए, मैं यथासंभव उत्तर दूंगा, और बाद में कुछ जोड़ना होगा तो फिर मैं आपसे बात करूंगा। बताइए, आपका नाम भी बता दीजिए। माझं नाव अनिल एकनाथ विखे आहे, लोणी बुद्रुकचा रहिवासी आहे, मी शेतकरी आहे साहेब। माझा आपल्याला एक प्रश्न आहे की मनरेगा जी जुनी योजना चालू होती आणि आता नवीन आपण लोकसभेमध्ये हे नवीन बिल आणलं, व्हीबीजी आणि जी रामजी, या दोन्हीमध्ये काय अंतर आहे, काय फरक आहे, हे आपल्या माध्यमातून आम्हाला ऐकायचं आहे। देखिए, अपने देश में रोजगार के लिए कई योजनाएं बनी। जब स्वर्गीय अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना बनी। काम के बदले अनाज एक योजना बनी। बीच में जवाहर रोजगार योजना आई। समय समय पर जब जरूरत पड़ी योजना बनी, उस योजना ने काम किया, और बाद में जरूरत पड़ी कि अब कुछ बदलना है तो दूसरी योजना आ गई। वैसे 20 साल पहले मनरेगा आई थी। मनरेगा उपयोगी भी हुई, और मनरेगा में कई तरह की कमियां भी पाई गई, और इसलिए अब देखा कि उन कमियों को दूर करने का वक्त आ गया है। इसलिए विकसित भारत जी राम जी योजना, अब मैं बहुत संक्षेप में बताऊंगा, आप ध्यान से सुनना। मनरेगा में जो खर्चा होता है, पिछले साल बजट था 88,000 करोड़, 88,000 करोड़। जब यूपीए की सरकार थी तब पैसा कम खर्च हुआ। कोविड के समय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1,11,000 करोड़ रुपया तक खर्च इस योजना में किए। अब एक इतनी बड़ी धनराशि आप सोचिए,
इतना पैसा लग रहा है तो उस पैसे का गांव के विकास में कोई योगदान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कि यहां की मिट्टी खोदी यहां डाल दी, वहां की मिट्टी खोदी यहां डाल दी। तो एक मैं जोर दे के सारे देश से कहना चाहूंगा, मजदूरों का अधिकार इसमें सुरक्षित किया गया। रोजगार का वो मांगेंगे तो रोजगार देंगे, लेकिन पहले 100 दिन देते थे, अब इसमें 125 दिन रोजगार की गारंटी परिवार को। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? 100 दिन के बजाय 125 दिन रोजगार की गारंटी। तो एक फर्क तो ये है सीधा सीधा। दूसरी बात इसमें यह है कि इतना पैसा आ रहा है तो पहले कई बार ऊपर से काम आ जाते थे, सरकार तय कर देती थी ये काम होंगे, ये काम होंगे, ये काम होंगे। भाई दिल्ली और मुंबई में बैठ के लोनी की जरूरत का पता चल सकता है क्या? आप बताओ। हमारी सरपंच कल्पना जी यहां बैठी है, ग्राम सभा यहां बैठी है। हमारे गांव की जरूरत तो हम जानेंगे, ऊपर से आ गया कि फलाना काम कीजिए। इस योजना में सीधे तय किया गया है कि गांव में कौन सा काम होना है ये दिल्ली तय नहीं करेगी, ये मुंबई तय नहीं करेगा। लोनी में कौन सा काम होगा ये लोनी तय करेगा, हम तय करेंगे जी। दाल भात में मूसलचंद तुम क्यों होते हो? फलाने साहब ने कह दिया फलाना काम करो। तो हमारे गांव का काम हम तय करेंगे, नीचे से ऊपर जाएगा काम, ऊपर से नीचे नहीं आएगा। और 100 से 125 दिन के लिए बजट का प्रावधान इस साल जो प्रस्तावित है वो है 1,51,282 करोड़ रुपया। 1,51,282 करोड़, और अभी तक था 88,000 करोड़। तो 100 से 125 दिन देना है तो पैसा बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसे ही नहीं कह रहे हम कि 100 से 125 कर देंगे, 100 से 125 कर देंगे। पुख्ता पैसे की व्यवस्था कर रहे हैं। अब 1 लाख कर दिया, लेकिन कभी दिया क्या? 9,000 रुपया कुल बेरोजगारी भत्ता मिला है। ऐसे प्रावधान करने से क्या फायदा? इसमें पुख्ता इंतजाम किया कि काम नहीं दिया तो बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। और अगर डिले पेमेंट हुआ, मजदूर ने मजदूरी कर ली, महीना भर मजदूरी नहीं मिली, महीना, 2 महीना, 3 महीना, तो इसमें इस बात का प्रावधान है कि फिर डिले के लिए अतिरिक्त पैसा देना पड़ेगा ताकि मजदूर को घाटा ना हो। और एक में जो मनरेगा में काम करते हैं मेरे मित्र, रोजगार सहायक, पंचायत सचिव, मैं, टेक्निकल स्टाफ, हमने प्रशासनिक व्यय जो वेतन देने में हम खर्चा करते हैं वो, या ट्रेनिंग में, या बाकी खर्चे होते हैं योजनाओं के चलाने में, वो 6% से 6% से बढ़ा के 9%, 9% कर दिया है। पहले ये नहीं था, केवल 6% था, ताकि इन चीजों में सुविधा हो। और एक बड़ा अंतर यह है कि काम के समय मजदूर जब खेती का काम पीक पे हो, स्वयं का हार्वेस्ट करने का, तब इसके काम को स्थगित करेंगे ताकि किसान को, शेतकरी को भी मजदूर मिल जाए, उसका भी काम चल जाए। तो मजदूर की भी जय हो और शेतकरी की भी जय हो। ये बिन बिन सिचुएशन है। ऐसे अनेकों प्रावधान इसमें मनरेगा के से हटके किए हैं ताकि योजना और बेहतर बने। हाँ बहन जी। माझं नाव पूनम बर्डे। माझा असा प्रश्न आहे की नैसर्गिक संकटामध्ये या योजनेतून काही लाभ मिळेल का? नैसर्गिक प्राकृतिक खेती के लिए, अच्छा, प्राकृतिक आपदा में इसमें प्रावधान किया। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। नियम तो बनाए हैं,
लेकिन प्राकृतिक आपदा में नियमों को रिलैक्स कर दिया कि अगर 125 दिन के बजाय 150 दिन रोजगार देना पड़े तो वो भी देंगे। प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए कहीं ड्रेनेज का सिस्टम बनाना है तो वो भी बनेगा। अगर और कोई प्रावधान करना है प्राकृतिक आपदा में राहत देने के लिए तो ये नियम काम नहीं करेंगे। उस योजना को रिलैक्स करके हम ज्यादा दिन भी रोजगार दे सकते हैं। और प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए मान लीजिए कहीं नाले का पानी, इस बार ऐसी बारिश आई कि कितना नुकसान हो गया, हमारे शेतकारी जानते हैं उनकी दिक्कत और कितनी परेशानी हुई, लेकिन वो भी चिंता ना करे। अभी तो हमारे मंत्री जी पाटिल जी बैठे हैं, मुझे कल बता रहे थे 800 कुछ करोड़ रुपया तो इसी जिले में आया है। और फसल बीमा योजना के पैसा चिंता मत करना, मैं और दिलवाऊंगा, उसका असेसमेंट भी हो गया है। लेकिन ऐसे समय रिटर्निंग बाल बनाना है वो बना सकते हैं, ड्रेनेज का सिस्टम बनाना है वो बना सकते हैं, और कोई काम करना है तो वो काम भी कर सकते हैं। प्राकृतिक आपदा में इस पे छूट दी गई है। मेरी लाड़की बहना बोल रही, मध्य प्रदेश में लाडली बहना, महाराष्ट्र में लाड़की बहना। माझं नाव छाया बारसे आहे, मी लोणी ग्रामस्थ। माझा असं साहेबांना प्रश्न आहे की काम केल्यानंतर मजुरीचे पैसे किती दिवसात मिळतील? मजदूरी कितने दिन में मिलेगा? 1 सप्ताह के अंदर, विद इन ए 1 वीक, 1 सप्ताह में मजदूरी मिलनी चाहिए, ये प्रावधान है। और 15 दिन में मजदूरी अगर नहीं दी तो 0.05% अतिरिक्त मजदूरी देनी पड़ेगी। फिर तो ये बोझ भी डाल दिया कि ब्याज भी देना पड़ेगा। मजदूरी डिले हुई तो पहले कुछ नहीं मिलता था, अब उसके बदले पैसा देना पड़ेगा देर की तो। मी अशोक धावणे, चेअरमन लोणी बुद्रुक सोसायटी। जी सर, मनरेगा योजनेचे 266 कामे रामजी योजनेतून करता येतील का? इस योजना के 266 काम वीजी राम योजना से कर सकते हैं क्या? मनरेगा वाले जो काम अभी करते थे वो इस योजना में कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या? ऐसा है, इसमें जो काम हमने लिए हैं, मैं समझता हूं कि केवल इस तरह के काम छोड़े हैं कि सड़क किनारे की सफाई, जिसमें कोई काम ही नहीं होता था, उस तरह के काम को छोड़ के इसमें मैं फिर बता रहा हूं कि जल संरक्षण के काम पूरे, तालाब खोदना है, खेत तालाब हितग्राही के खेत में खोदना है, चेक डैम, स्टाफ डैम, बोरी बंधान सब बना सकते हैं। दूसरा, गांव में इंफ्रा के जितने भी काम आप सोचोगे, कोई सा भी काम जो गांव की जरूरत का है, आप वो काम कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है। मैं समझता हूं 283 से कई काम ज्यादा हो जाएंगे इसमें, जो और भी सोच के आप करेंगे क्या करना है। अगर हमको लगता है कि खेतों तक जाने की सड़क बनानी तो वो भी बना सकते हैं हम, ताकि शेतकारी का भी फायदा हो, तो आप उससे ज्यादा काम कर सकते हैं इसमें। लेकिन तय कौन करेगा? गांव, ग्राम सभा जो वो तय करेगी वही होगा, उसके अलावा कोई ऊपर से तय नहीं कर सकता। उधर पीछे माइक पहुंचाइए भाई, हाँ वहां पीछे माइक दीजिए। नमस्कार सर. नमस्कार. मी अर्चना अशोक विखे. आमच्या सगळ्या लाडक्या बहिणींकडून तुम्हाला तुमच्या नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा. तुमच्या कारकिर्दीस पण आमच्याकडून शुभेच्छा. आज महिलांची एवढी संख्या उपस्थित आहे, तर मला तुम्हाला प्रश्न विचारायचा आहे का, जी रामजी योजनेमध्ये महिलांसाठी आपल्याला किती राखीव जागा ठेवता येईल, म्हणजे तिचं कुटुंब सक्षमपणे चालून पर्यायाने गाव आणि देश पण चालू शकेल. धन्यवाद सर. एक मिनट, लाड़की बहन, इसमें 1/3 33%, ये तो बिल्कुल पक्का है कि 33% तो महिलाओं को काम देना ही पड़ेगा। 33% पक्का है,
इससे ज्यादा हो सकता है, उसमें कोई रोक नहीं है। इसलिए बहनों के हितों को भी सर्वथा सुरक्षित रखने की कोशिश की गई है। बहनें निश्चिंत रहे, 33% मतलब मैट भी बनेंगी वो, और बाकी काम भी वो करेंगी। तो बहनों को भी इसमें मजदूरी के अलावा रोजगार के, मजदूरी के साथ साथ बाकी कामों में भी पर्याप्त अवसर है। हाँ जी, नमस्ते सर, मी नकुल सुरेश तांबे. सर, सर्वप्रथम मी आपणास सांगू इच्छितो की आमच्या नामदार राधाकृष्ण विखे पाटील साहेबांमुळे सर्व परिसर जलमय झालेला आहे. येथील सर्व लोक शेतकरी आहेत. त्या शेतकऱ्यांसंदर्भात मी एक आपणास प्रश्न विचारू इच्छितो की शेतीत जे काम करण्यासाठी मजदूर आपण घेणार आहोत, तर त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येऊ शकतो का? ये बिल्कुल सही प्रश्न है। मैं आपको इसकी बैकग्राउंड भी बता दूं। जब ये योजना बन रही थी तब भी ये सवाल आया था कि खेती के काम को भी तो करना है। उसके बाद भी कई बार ये बात उठी कि मजदूर, खेती का काम जब पीक पे होता है तो सारी फसल कटाई हार्वेस्टर से नहीं हो सकती, कई बार हाथ से भी काटने की जरूरत पड़ती है। और कई काम ऐसे जिनमें तो हाथ से ही करना पड़ता है। मशीन कितना भी हम मैकेनाइजेशन कर ले, मशीन काम नहीं आती, और ना हर किसान के पास मशीन हो सकती है। और इसलिए साल में 60 दिन जब हमारा पीक टाइम होगा कटाई का और बुआई का, मतलब जब हम सोइंग करते हैं, बोनी करते हैं, या जब हम कटाई करते हैं, या और दूसरे तरह के जरूरी काम होते हैं, तो उसके लिए साल में 60 दिन जब राज्य सरकार तय करे कि भाई ये 20 दिन है, अभी ये हार्वेस्टिंग का सीजन है, तो ये काम बंद हो जाएगा जी राम जी वाला, और हमारे मजदूर भाइयों बहनों को वहां काम मिल जाएगा खेत में। तो उस काम को वो करेंगे ताकि किसान का काम, शेतकरी का काम भी चल जाए। अधिकतम 60 दिन। अब देखिए, इसमें मजदूर का कोई नुकसान नहीं, 125 दिन तो मिल रही है, गारंटी है। खेती में भी काम मिलेगा, तो किसान की भी जय जय और मजदूर की भी जय जय। खेती का काम भी चले और मजदूरी का काम भी चले। हाँ जी सर, मी मिलिंद विठ्ठल पाळंदे, ग्राम रोजगार सेवक चंद्रपूर. व्ही रामजी योजनेअंतर्गत रोजगार सहायकाचे पद पुढे चालू राहील का आणि त्यांना मानधनात वाढ होईल का? आप बिल्कुल चिंता मत करो। इसमें यह प्रावधान किया है कि कोई काम से नहीं हटेगा। एक बात। दूसरी बात, जो प्रशासनिक व्यय बढ़ाया है 6 से 9%, मैं पूरे देश भर में यह बात कहना चाहता हूं। रोजगार सहायक, पंचायत सचिव, मैट, टेक्निकल स्टाफ, मेरी बात ध्यान से सुने भाई। 1,51,282 करोड़ में 9% जाएंगे मानदेय के लिए, ट्रेनिंग के लिए और प्रशासनिक काम के लिए। मतलब कितना, 13,000 करोड़ रुपया से ज्यादा एक साल में इन कामों के लिए रखे हैं। पहले केवल 6%, अब 1.5 गुना 9%। और उसमें भी हम तय कर देंगे कि सबसे पहले तनख्वाह देंगे, मानदेय देंगे, वेतन देंगे, ताकि उसको इंतजार 4-4 महीने ना करना पड़े। इसकी पुख्ता व्यवस्था की है, क्योंकि तुम्हारी इस तकलीफ को भाई मैं जानता था। कई जगह रोजगार सहायक बोलते थे 4 महीना हो गए साहब, तनख्वाह ही नहीं दी, पैसे ही नहीं मिले, मानदेय नहीं मिला। अब इसको सुनिश्चित किया है कि पहले मानदेय, तनख्वाह। साहब की गाड़ी बाद में चलेगी नहीं, तो साहब गाड़ियों में ही खर्चा कर दे, तनख्वाह मिले ही नहीं पूरी, ये नहीं होगा। इसमें हमारे छोटे कर्मचारी के हितों को सुरक्षित कर दिया गया है। कोई नहीं हटेगा, डंके की चोट काम करोगे, चिंता मत करो। मी विकास म्हस्के. मला जर काम मागितलं आणि ते वेळेत भेटलं नाही तर बेरोजगार भत्ता मिळेल का? इसमें पहले जो योजना थी मनरेगा, उसमें बेरोजगारी भत्ते की बात लिख तो दी गई, लेकिन उसके लिए कोई प्रभावी प्रावधान नहीं थे। इसमें यह सुनिश्चित कर दिया है कि मांगने पर, और काम भी मांगेंगे तो लिख के देंगे काम, और आप काम मांगेंगे तो ऑन रिकॉर्ड होगा वो। और वो रिकॉर्ड केवल पंचायत में नहीं होगा, वो रिकॉर्ड जिले में भी होगा, और वो रिकॉर्ड प्रदेश में भी होगा, राज्य में।
और वो रिकॉर्ड रोहिणी भी देखेगी दिल्ली में बैठ के, ये हमारी अभी अफसर है वहां के, तो वहां भी देखेगा। तो आपने ऑन रिकॉर्ड काम मांगा, रिकॉर्ड हो गया, उसके बाद अगर काम नहीं दिया तो बेरोजगारी भत्ता देना ही पड़ेगा। मला वाटतं बरेच प्रश्न उत्तर झालेत। तो सर मैं आपका बहुत आभारी हूँ। हमारे काफ़ी लोगों की जो आशंका थी आपने उसका निरसन किया है। तर यांचा मुद्दाम साहेब आदरणीय मंत्री महोदयांचा परिचय मला सांगितला राहून गेला। ते आपल्या मध्य प्रदेशचे 4 वेळा मुख्यमंत्री राहिलेले आहेत, एक वरिष्ठ नेता आहेत। आज इतक्या मोकळेपणानं केंद्रीय मंत्री आपल्या गावातून आपल्याशी वार्ता करतो, कधी आपण पाहिलं काय? आणि किती भूषणाव गोष्ट आहे। आणि म्हणून मी पुन्हा एकदा गावकऱ्यांच्या वतीने त्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो। एकदा आमच्या महिला भगिनींनी जरा टाळ्याचा कडकड करा ना आपल्या लाडक्या बहिणींनी जरा।